हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहाज़ वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। बरसात में नए नए प्लांट्स अडेनियम से कैसे बना सकते हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, साथ ही साथ पुराने पौधों में क्या चीज़ इस मौसम में डालनी है जिससे आपका पौधा बिल्कुल बरगद की तरह बने, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है मेरी तरफ, लेकिन ये जो सिंगल पेटल के हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेगुलर फूल आते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, फिर से निकल आते हैं। लेकिन ये जो डबल पेटल के हैं, मल्टी पेटल के प्लांट्स हैं, जो फ्लावर हैं, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। फ्लावर या तो पूरा पूरा खिल नहीं रहा है, और जो खिल रहा है वो बहुत ही जल्दी फेड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस भारी बारिश में कुछ देर के लिए पानी रुका है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी भी बदली छाई हुई है। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसी स्थिति आपकी तरफ भी बनी है तो जितने भी फ्लावर फेड हो रहे हैं उन सबको हटा दीजिए। जो फंगस लगे हुए प्लांट पर, जो जैसे ये देखिए, ये पूरा फ्लावर खिल ही नहीं पाया और उसकी कुछ कलियां भी झड़ गई, जो बिना खिले ही झड़ गई, और जो फ्लावर अध खिला है वो भी ख़राब हो गया है। लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन भी इस बरसात में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इनका कॉर्डेक्स पहले के जस्ट डबल। आप ये देखिए, ये प्लांट मैंने पिछले साल ही बिल्कुल सीडलिंग ही ख़रीदी थी, और इस बरसात में देखिए 8 इंच का पॉट है। पॉट मेरा छोटा नहीं है, 8 इंच का पॉट है। और देखिए अब मिट्टी देखिए कितनी कम सी बची है, पूरा इसके कॉर्डेक्स ने ही अपने को घेर लिया है। तो इस मौसम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब परेशानियां ही हैं, कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है इस बरसात में। और आप देख रहे हैं कि मैंने सारे प्लांट्स ओपन एरिया में ही रखे हैं। हाँ, ये है कि मैंने उनको स्टैंड पर रखा है। तो आपको फेड फ्लावर तो हटा ही देना है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। साथ ही साथ जो गमलों में वीड्स वगैरह लग जाती है, क्योंकि बरसात में बहुत जल्दी वीड्स लगती हैं, तो उसको भी हटा देना है। क्योंकि वीड्स अगर लगी रहेंगी मिट्टी में तो फिर प्लांट में थोड़ी बहुत जो धूप निकलती है वो भी नहीं लगेगी, और मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होगी। हालांकि इसकी मिट्टी ही ऐसी बनाई जाती है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, लेकिन अगर वीड्स लगी हैं तो ड्राई नहीं हो पाएगी, फिर आपके जो कॉर्डेक्स हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगेगी। आप जितने भी मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, इस बरसात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एक प्लांट में ऊपर की तरफ से मेरे ख्याल से प्लांट के जो फ्लावर है उसमें फंगस लगी होगी, तो उससे होता हुआ आधी ब्रांच ख़राब हुई है। तो ये आप काम कर लीजिए। अब इस मौसम में आपको क्या चीज़ डालनी है, तो आप देखिए ऊपर से तो आपको ड्राई लग रही है मिट्टी और उसकी गीली लग रही है, लेकिन अगर ड्राई लग रही है उसको भी आप ऊपर से हटाएंगे तो वो गीली ही होगी। तो ऐसे मौसम में फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं देना है। देना क्या है आपको, फंगीसाइड का प्रयोग अडेनियम में करते रहना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं प्लांट पर स्प्रे भी कर रही हूँ फंगीसाइड का, और मिट्टी में भी दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्लांट की रूट्स को बचाने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूरी है। कोई अच्छा फंगीसाइड का प्रयोग करिए। मैं इस समय साफ का प्रयोग कर रही हूँ, और स्प्रे के लिए MG45 करके एक फंगीसाइड आता है, उसका किया है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, छुपा के मैंने इसको रखा है, और ये मेरी कटिंग लगी हुई है, जो कि लग चुकी है और उसमें फ्लावर भी आ गए हैं। आप जिसकी आप कली देख रहे हैं, ये इसी प्लांट की कटिंग है। हालांकि इस प्लांट पे अभी फ्लावर तो नहीं है, लेकिन मल्टी पेटल का फ्लावर पिंक और वाइट कलर का बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, ये भी कली गई। बरसात के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मल्टी पेटल में। तो इसकी देखिए कली, ये देखिए सेम इसी जैसा है, लेकिन ये प्लांट मल्टी पेटल है, लेकिन ये प्लांट जो है वो सिंगल पेटल का होगा। और ये जो दूसरा प्लांट देख रहे हैं ये इसका है,
ऐसे ही फ्लावर इसके निकलते हैं, बस अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर का डॉट है। शायद मेरे वीडियो में आपने देखा होगा इसके फ्लावर, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे इसमें फ्लावर निकलते हैं सेम टू सेम इस कटिंग में भी निकलते हैं। तो सिंगल पेटल की जैसे आप कटिंग लगाएंगे सेम वैसे ही फ्लावर निकलेंगे, लेकिन अगर मल्टी पेटल की आप कटिंग लगाएंगे तो उसमें निकलेंगे तो सिंगल पेटल ही, लेकिन कलर वही होगा। सिंगल पेटल के भी बहुत अच्छे कलर लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए कितने मेरे ख्याल से महीने भर में इसकी कटिंग लगी होगी। और इसको निकाल के मैं अभी इसकी रूट भी दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभी कट करके लगा दिया है। कहने को तो कोई भी कह सकता है। तो इसको मैं पलट रही हूँ, ये देखिए थोड़ा अंदर रूट मेरे ख्याल से ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हो रहा है। एक हाथ से नहीं बन रहा है, एक हाथ से कैमरा है तो एक हाथ से नहीं बन रहा है। तो ये देखिए ये निकली हैं और इनकी रूट देखें, चूँकि मैंने सिंडर में लगाया था तो सब तो हो गई है। यही अगर सॉइल में लगाते तो पूरा उसका मतलब बंधा हुआ आता। तो ये देखें, एक ये जो थोड़ी पतली है कटिंग, और एक ये देखें इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो इसकी कटिंग कैसे लगानी है, तो देखिए कटिंग मैं कई बार बता चुकी हूँ। जैसे कि आप चंपा की कटिंग लगाते हैं सेम वैसे प्रोसेस है इसका। आप कट करेंगे तो इसमें कुछ लिक्विड सा निकलेगा, तो उसको पहले सूखने देना है। 1 दिन के लिए आप उसको सूखने दीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड लगा के, जो वैसी मिट्टी होती है आप जैसे मोरंग होती है आप उसमें लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह की, तो ऐसे लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूट आ जाएगी और कटिंग लग जाएगी। और अब ये देखिए ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी आप पहचान पाएंगे, ये मेरी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और इसमें देखिए फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का आता है। अब चूंकि ये फ्लावर 2 दिन पुराना हो गया है तो ये थोड़ा सा फेड हो गया, वरना सुर्ख रेड कलर का इसमें फ्लावर आता है। और इसी का वो बेबी प्लांट है, इसी की कटिंग मैंने लगाई। देखिए इसकी भी बड सेम वैसे ही है। तो जो देसी प्लांट में फ्लावरिंग होती है थोड़ी देर में होती है, और जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनमें जल्दी फ्लावरिंग होती है। और इस प्लांट को कोई देख के बता नहीं सकता कि ये कटिंग से लगा हुआ है। इसका भी नीचे ही देखिए कितनी अच्छी कॉर्डेक्स बना है, कितना अच्छा डिज़ाइन हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए, हालांकि एक तरफ कुछ थोड़ी सी फंगस लग गई थी तो उसको मैंने कट कर दिया था, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये मत सोचिए कि कटिंग का शेप नहीं अच्छा बनता है, आप जैसा बनाना चाहें वैसे बनता है। तो अब जो हमने इसको हटाया था इसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालने में थोड़ी सी ये रगड़न लगी थी, तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसमें फंगीसाइड लगा देते हैं इस तरह से। और अब हम इसको मतलब दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखिए जितनी जो सॉइल सिंडर थी थोड़ी सी, उसी में मैंने ये मोरंग मिक्स कर ली थी, थोड़ी सी जो कंपोस्ट थी उसको मिक्स करके मैंने दोनों जो प्लांट हैं इन दोनों को अलग अलग छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है। अब देखिए इनको रखना कहाँ है, तो जहाँ ये कटिंग रखी थी मैं वहीं पर रखूँगी, अपने जो गुड़हल के प्लांट के पॉट पर रखूँगी। चूँकि इस समय इसमें पॉट में मिट्टी कम है, कभी कभी बहुत तेज़ धूप निकलती है, पूरी सिंडर सूख जाती है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्लांट अभी छोटा है इसलिए मैंने मिट्टी के ऊपर रखा है, जिससे इसको नमी मिलती रहेगी और प्लांट अच्छे से चल जाएगा। अब बात कर लेते कि इनको खाद कौन सी देनी है। मैंने रिपोर्टिंग में थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई थी, तो अब मैं इस पे थोड़ी 15-20 दाने डीएपी के डाल रही हूँ। डीएपी में फास्फोरस बहुत अच्छी होती है, तो बारिश का पानी मिलेगा साथ ही फास्फोरस मिलेगा, तो इसका जो ट्रंक है ये मोटा होगा, पौधा अंदर से मजबूत होगा। तो बस इतना ही डालना है, इतना ही करना है। तो अगर अभी तक आपने कटिंग नहीं लगाई है तो अडेनियम की कटिंग लगा लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी लगाना। अगर आप इस मौसम में लगा लेते हैं तो आपको सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा। फिर ज़्यादा अगर लेट करेंगे तो रूट
तब भी आ जाएगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा नमी वाला हो जाएगा, रूट तब भी आ जाएगी, लेकिन पौधा बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण सर्दियों में उसको सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। इसलिए जल्दी कीजिए, 1-2 दिन में इसकी कटिंग लगा लीजिए।